शालिनी से मिलने जा रहा था। वो शालिनी जिसके साथ उसकी शादी होने वाली थी। शालिनी के पिता बहुत बड़े बिजनेसमैन थे और शालिनी उनकी इकलौती बेटी थी। धनुष के दादाजी का भी बड़ा कारोबार था, लेकिन कुछ वक्त से कारोबार में हो रहे नुकसान के चलते धनुष के दादाजी पर बैंक का कर्जा बढ़ गया था। धनुष के माँ बाप बचपन में ही एक कार एक्सीडेंट में चल बसे थे। तब से धनुष को उसके दादाजी ने ही संभाला था। धनुष और शालिनी की शादी ऐसे सर्कमस्टांसेस में तय हुई थी कि उसको धनुष चाहते हुए भी रोक नहीं सका था। इसलिए जिस शादी को वो रोक नहीं सका था, उसको लेकर उसके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है, वो सब कुछ अपनी होने वाली बीवी यानी शालिनी को शादी से पहले बता देना चाहता था। इसलिए इस वक्त वो शालिनी से मिलने उसी के घर जा रहा था। ओह शिट, फिर से जैम। ये संडे को भी लोग पता नहीं क्यों बाहर निकल जाते हैं। अरे यार आगे बढ़ो ना, कब से रोक के रखा है। 11 बजे का टाइम था और रास्ते में ही 11 बज गया। ओह, ये दिल्ली का ट्रैफिक ना, शिट मैन। Oh, hi. Hi, sorry I'm late. Never mind. Please come inside. एक्चुअली ये दिल्ली के ट्रैफिक से मैं बहुत इरिटेट हो चुका हूँ। पता नहीं इतनी गाड़ियां कहाँ से आ गई है सड़कों पर। ये हाल तो सभी जगह का है। प्लीज हैव अ सीट। थैंक्स। क्या लोगे, चाय, कॉफी या फिर जूस? कॉफी इज फाइन, थैंक्स। मैं अभी आई। बी रिलैक्स। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है कि ये रही तुम्हारी कॉफी। थैंक्स। घर में कोई और नहीं है क्या? पापा एज यूजुअल ऑफिस और बाकी सारे सर्वेंट्स को मैंने आज छुट्टी दे दी है ताकि हम आराम से बात कर सकें। ओह ओके। हाँ तो बताओ, क्या बात करनी थी मुझसे? पापा बता रहे थे कि तुमको कुछ खास बात करनी थी मुझसे। हाँ, तुम्हारे पापा ने सही कहा। मुझे तुमसे कुछ खास बात करनी है। देखो, मैं कोई घुमा फिरा कर बात करने वाला आदमी नहीं हूं और मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे लेकर किसी डिलेमा में रहो। इसलिए मैं शादी को लेकर क्या सोचता हूं वो तुमको क्लियर कर देना चाहता हूं कि बाद में तुमको कोई प्रॉब्लम ना हो। फिर तो मैंने सही हस्बैंड चुना है अपने लिए। देखो, ये हमारी शादी नहीं है। ये बस एक सौदा है, सौदा। एक पॉलिटिकल कनेक्शन या कह लो एक ऐसा इकोनॉमिक सेटलमेंट है जिसके भेंट मैं और तुम दोनों ही चढ़ने वाले हैं। पर मैं तो इस शादी से खुश हूँ। पर मैं खुश नहीं हूं ना। क्या मैं जान सकती हूँ कि क्यों? अरे बताया तो कि ये शादी बस एक कॉम्प्रोमाइज है। एक ऐसा कॉम्प्रोमाइज जिसमें मेरी और तुम्हारी दोनों की लाइफ हेल होने वाली है और इसको ऐसा बनाने में मेरे दादाजी और तुम्हारे पापा दोनों शामिल हैं। तुम्हारी बातों से लग रहा है मुद्दा बहुत गर्म है, लेकिन फिलहाल कॉफी ठंडी हो रही है। सो प्लीज बातों के साथ कॉफी भी चलती रहनी चाहिए ना। तुमको ये सब मजाक लग रहा है? तुमको हकीकत पता है कि तुम्हारे पास मेरा रिश्ता क्यों भेजा गया? नहीं पता हो तो सुन लो, मैं बता देता हूं। मेरे दादाजी के बहुत एहसान है मुझ पे, क्योंकि मेरे मम्मी पापा के कार एक्सीडेंट में डेथ हो जाने के बाद एक दादाजी ही थे जिसने मुझे संभाला, पढ़ाया, लिखाया और इस काबिल बनाया कि मैं अपने पैरों पर खड़ा हो सकूं। हाँ, ये सही है कि तुम्हारे पापा इतना बड़ा बिजनेस मेरे दादाजी का तो नहीं है और ना ही मैं लुक्स वाइज ज्यादा स्मार्ट हूँ और ना ही इंटेलिजेंट। यार, मैंने तो 2nd ग्रेड कॉलेज से पढ़ाई की है और दादाजी के इस छोटे बिजनेस में ही काम पर लग गया हूँ। लेकिन ये सब भी तभी हो पाया जब दादाजी ने सहारा दिया और उनकी कंपनी अब डूब रही है। बैंक का लाखों का कर्ज उन पर आ चुका है और इन सब से निकलने के लिए उनके पास एक ही तरीका था कि तुम और तुम्हारे पापा मुझे पसंद कर ले, हमारी शादी हो जाए और इसके बदले में तुम्हारे पापा मेरे दादाजी की कंपनी को फाइनेंशियल सपोर्ट कर दें ताकि कंपनी डूबने से बच जाए। समझ में आ गई बात? तुम्हारा मतलब है तुम ये शादी सिर्फ अपने दादाजी को बचाने के लिए कर रहे हो, है ना? यानी शादी से तुम्हारी दादाजी का बिजनेस डूबने से तो बच जाएगा, पर तुम्हारी लाइफ डूब जाएगी। यही समझाना चाहते हो ना तुम मुझे? क्यों?
तुम्हारी लाइफ नहीं डूबी है क्या इन सब में? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? क्यों नहीं? वेरी सिंपल, मुझे तुम पसंद हो। ओके, इफ यू आर नॉट सीरियस देन इट्स योर प्रॉब्लम, बट मैं एक बात तुमको जरूर बता देना चाहता हूं कि मैं तुमसे कभी प्यार नहीं कर पाऊंगा। अब बोलो, अब भी तुम मेरे साथ रहना चाहोगी? हाँ, मैं फिर भी तुम्हारे साथ ही रहना चाहूंगी। अरे पर क्यों? क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कि तुम मुझे एक दिन जरूर प्यार करोगे। ओके ओके, तुमको विश्वास नहीं है ना? चलो अब शादी हो जाने देते हैं और देख लेते हैं कि मैं तुमसे नफरत करने में जीतता हूँ या फिर तुम मुझसे प्यार करने में। चलो। अगेन यू आर रॉन्ग हियर। प्यार तो मैं तुमसे करती ही हूँ, तभी तो शादी के लिए हाँ बोला है। इसलिए देखना यह है कि मेरे लिए तुम्हारी नफरत जीतती है या फिर नफरत को प्यार में बदलने की मेरी कोशिश। क्या मैं ये जान सकता हूँ कि मेरी साधारण से दिखने वाली फोटो और मेरे बायोडाटा में तुमको क्या दिखा जो तुमको मुझे इतना प्यार हो गया कि तुमने बाकी सारे रिश्तों को एक साइड में रखकर मुझसे शादी करने के लिए हाँ कह दिया? वाह, सब कुछ अभी से जान लेना चाहते हो? हाँ, मैं नहीं चाहता कि हम दोनों की कोई भी बात एक दूसरे से छुपी रहे। इससे शादी के बाद एक छत के नीचे रहना आसान होगा, क्योंकि शादी के बाद पति पत्नी तो हम सिर्फ नाम के होंगे, असली रिश्ता तो सिर्फ नफरत का होगा। तुम्हारी नफरत तुम जानो, मैं तो बस प्यार करना जानती हूँ। देखो, मुझे अभी कोई और बकवास नहीं सुननी है, मुझे बस ये जानना है कि आखिर तुमने मुझे पसंद क्यों किया। पता है, मेरे पापा को मेरी शादी को लेकर बहुत टेंशन थी। मेरे घर में औरतें सिर्फ बच्चा पैदा करने की मशीन समझी जाती हैं। औरतों के इमोशन से कोई लेना देना नहीं है किसी को, बस जल्दी शादी कर दो ताकि वो बच्चा पैदा कर सके और घर के साथ साथ बिजनेस को भी एक वारिस मिल जाए। बिजनेस का वारिस? मैं कुछ समझा नहीं। हाँ, बिजनेस का वारिस, वो जो खानदान के बिजनेस को आगे बढ़ा सके। क्योंकि मैं पापा की इकलौती बेटी हूँ तो मुझे लेकर उनकी चिंता ज्यादा है। एक अच्छा लड़का मिल जाए, इंटेलिजेंट, स्मार्ट, हाई फाई कॉलेज से पास आउट, इकोनॉमिकली साउंड, ऑफ कोर्स गुड लुकिंग। बस पापा का मेरे लिए इतना ही कंसर्न था। फिर उस लड़के से मेरी शादी हो जाए और मैं जल्दी से बच्चा पैदा कर दूं ताकि उनको उनके बिजनेस के लिए वारिस मिल सके। मैं भी अपने लाइफ पार्टनर में कुछ ऐसा ही चाहती थी, पर ये सब कुछ तो मुझ में है नहीं, फिर तुमने मुझे ही क्यों सिलेक्ट किया? बदला। तो धनुष और शालिनी की शादी हो गई। वो शादी जिसमें एक के लिए बस नफरत थी तो दूसरे के लिए उस नफरत को प्यार में बदलने की कोशिश। धनुष शालिनी से मिलने गया था। उसने शालिनी को सब बता दिया था कि वो ये शादी सिर्फ अपने दादाजी के कर्ज को चुकाने के लिए कर रहा है। वो कभी शालिनी से प्यार नहीं कर पाएगा। लेकिन शालिनी अपने लिए नफरत की बात सुनने के बाद भी धनुष के साथ शादी करने को राजी हो गई थी। जब धनुष ने शालिनी से पूछा था कि वो उससे शादी करने के लिए क्यों तैयार हो गई, तब शालिनी का जवाब था बदला। आज सुहाग की रात थी जब शालिनी सुंदर सी दुल्हन बनी फूलों की सेज पर बैठी थी। धनुष उस कमरे में सिर्फ इसलिए आया कि वो शालिनी से जान सके कि आखिर उसने धनुष के साथ किस बदले के लिए शादी की है। क्यों? इरादा बदल गया क्या? इरादा बदला नहीं है और पक्का हो गया है। चलो, मैं तो इसी बात से खुश हूँ कि शादी की पहली रात को मेरा हस्बैंड अपनी पत्नी से सच बोल रहा है। आई एम सो लकी ना। मैं सिर्फ ये जानने के लिए यहाँ आया हूँ कि तुम उस दिन कौन से बदले की बात कर रही थी। अच्छा, तो तुम्हारी क्यूरियोसिटी तुमको मेरे पास लेकर आई है। चलो, इसी बहाने तुम मेरे पास आए तो सही। तुम बस ये समझ लो कि आज फर्स्ट एंड लास्ट टाइम तुम्हारे इस कमरे में आया हूं। इसके बाद तुम्हारा ये कमरा होगा और मेरा दूसरा। अच्छा ठीक है, पर बैठो तो सही, तभी तो बदले वाली बात बता पाऊंगी। लो, बैठ गया। चलो बताओ, वो कौन सा बदला है जिसके कारण तुमने मुझसे शादी करने के लिए हाँ बोला?
मैंने उस दिन बताया था ना, मेरे पापा को अपनी बेटी के लिए बस एक ऐसा लड़का चाहिए था जो उनका बिजनेस संभाल सके। वो मेरी शादी मेरी खुशी के लिए नहीं बल्कि अपने फायदे के लिए कराना चाहते थे। वो चाहते थे कि मेरी शादी फटाफट हो जाए ताकि जो मेरा बच्चा हो वो आगे चलकर उनका बिजनेस संभाल सके। मुझे लगा मेरी तो कोई इम्पोर्टेंस है ही नहीं, मैं उनकी बेटी नहीं बल्कि सिर्फ एक मशीन हूँ। मैं कैसा लड़का चाहती हूँ, कैसा जीवन जीना चाहती हूँ, क्या सोचती हूँ, क्या करना चाहती हूँ, इसका कोई मतलब ही नहीं है उनके लिए। उनके लिए सिर्फ और सिर्फ उनका बिजनेस और पैसा है। मुझे बस मेरी मम्मी समझती थी, लेकिन भगवान ने उनको मुझसे 10 साल की उम्र में ही छीन लिया। आई एम सॉरी टू हियर दैट। इट्स ओके। पापा ने एक दिन टेबल पर करीब 50 लड़कों के फोटोग्राफ्स उनके एलिजिबिलिटी के हिसाब से रख दिए और मुझे उनमें से एक को चुनना था। ये बोला, तुम्हारा फोटो सबसे लास्ट में रखा था। मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगी, तुम्हारा फोटो बाकी सब लड़कों से इंफीरियर था, लुक वाइज भी और एजुकेशन वाइज भी। स्टेटस भी मैच नहीं कर रहा था और तुम्हारा जॉब भी इम्प्रेसिव नहीं है। साथ ही तुमने ये भी लिख रखा था कि तुम सिर्फ अपने ग्रैंडफादर का बिजनेस बचाने के लिए शादी करना चाहते हो। इसलिए मुझे लगा कि अपने पापा से बदला लेने का ये सही मौका है। मैं एक ऐसे लड़के को चूज कर लूं जिसके लिए मेरे पापा कभी भी दिल से तैयार नहीं होंगे। इसलिए मैंने तुम्हारे लिए हाँ बोला। कम से कम इस बात का तो सुकून रहे कि हस्बैंड चुनने में मैंने अपने पापा की नहीं चलने दी। एक तरह से समझ लो कि मैंने तुमसे शादी के लिए हाँ बोलकर अपने पापा से बदला ले लिया। बट बीइंग ऑनेस्ट, बदला से ज्यादा मुझे तुम्हारी ऑनेस्टी पसंद आई थी। और जब तुमने मुझसे बोला था कि तुम मुझे कभी प्यार नहीं करोगे, तो मुझे तुम पर उस टाइम और ज्यादा प्यार आने लगा था। मुझे यकीन हो गया था कि यू आर द वन जिसको मैं हमेशा के लिए अपनी लाइफ का पार्टनर बनाना चाहती थी। ट्रू एंड ऑनेस्ट मैन। आई एम नॉट एन ऑनेस्ट मैन, आई एम अ क्रूअल मैन। अब तो हमारी शादी हो गई, फिर अब ये क्रूअल मैन क्या करेगा? क्या करेगा? प्लानिंग। किस बात की प्लानिंग? तुम्हारे मर्डर की। ओह, दैट्स ग्रेट। तुमको ये मजाक लग रहा है? मैं पागल हूँ? तभी तो तुम्हारे मर्डर की बात मजाक मजाक में कर ले रहा हूँ। नहीं नहीं, तुम तो सीरियस हो, ये तो तुम्हारे चेहरे से भी दिख रहा है। ठीक है, हंसो, जितना चाहे हंस लो। जिस दिन मरोगे ना उस दिन पता चलेगा। अच्छा सुनो तो। मुझे अब कुछ नहीं सुनना। आज से तुम्हारा और मेरा कमरा अलग। अच्छा ठीक है, पर एक राज की बात और है जो तुमसे पूछनी है मुझे। कौन सी राज की बात? सारा कुछ तो मैंने तुमको बता दिया, अब क्या रह गया है बताने को? यही कि तुम मेरा मर्डर करोगे कैसे? ओके, वेरी सिंपल। मेरे पास एक ऐप है, टेल मी ऐप। इस ऐप से मैं हर सुबह तुम्हारा मर्डर प्रिडिक्शन पूछूंगा। मर्डर प्रेडिक्शन मतलब? यही कि मैं अपनी पत्नी को मार भी दूं और पकड़ा भी ना जाऊं, इस बात की कितनी प्रोबेबिलिटी है। यू आर सो इंटेलिजेंट यार, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। इसमें प्राउड होने वाली क्या बात है? है ना, प्राउड होने वाली बात ही तो है। तुम मुझे सिर्फ मारना ही नहीं चाहते बल्कि मारने के बाद पकड़े ना जाओ, इसका भी पूरा ख्याल रख रहे हो। वाह वाह, क्या बात है। तुमको कभी गुस्सा नहीं आता क्या? मैं तुम्हारे मर्डर की प्लानिंग कर रहा हूं और तुम ताली बजा रही हो। गुस्सा क्यों आएगा? मुझे तो मजा आ रहा है क्योंकि मुझे पता है तुम मुझे कभी मार ही नहीं सकते। क्यों? क्यों नहीं मार सकता हूं मैं तुमको? क्योंकि तुमने तो मुझसे शादी पैसों के लिए ही तो की है। फिर अगर मैं मर गई तो फिर तुमको पैसे कैसे मिलेंगे और तुम्हारे दादाजी का कर्ज कैसे चुकता होगा? और अगर मैं तुमको मार कर तुम्हारे नाम की सारी दौलत ले लूं तो? ऐसा होने से पहले तुम मेरे हो चुके होगे। आई एम सो फेड अप ऑफ यू, आई एम गोइंग नाउ। अच्छा सुनो तो। हाँ जल्दी बोलो, क्या है? देखो, आज अपनी फर्स्ट नाइट है, कम से कम ऐसा तो कुछ हो जाए कि ये दिन यादगार बन जाए, हमेशा हमेशा के लिए। मुझे कुछ यादगार नहीं बनाना है। अगर आज तुम मेरा मर्डर करके बच जाओ तो भी ये दिन यादगार नहीं होगा तुम्हारे लिए। मर्डर? पर कैसे? अपनी ऐप से पूछो ना,
आज से बढ़िया दिन क्या होगा मेरे मर्डर के लिए? ओके, लेट मी चेक। ये रहा टेल मी ऐप। ये मैंने किया ओपन। अब डिटेल्स फिल करता हूं इसमें। नाम धनुष, एज 30, नाम शालिनी, एज 22। ऐसे क्यों देख रहे हो मुझे? मुझे लगा तुमको पता ही नहीं होगी मेरी एज, इसलिए बोला एकदम से। गलत हो जाता ना प्रेडिक्शन, गलत आ जाता ना। नो नीड टू वरी, मुझे सब पता है तुम्हारे बारे में। थैंक्स, नाइस टू हियर दैट। टेल मी ऐप प्रेडिक्ट, आई वॉन्ट टू किल माई वाइफ विदाउट गेटिंग कॉट। 5%. हाँ, ये तो बहुत कम है। आज तो तुम मुझे मार के बच नहीं पाओगे। फिर अब क्या करोगे? इंतजार किसका? उस दिन का जिस दिन ये ऐप 50% बताएगा। आखिरकार धनुष और शालिनी की शादी हो गई थी। इस शादी से शालिनी तो बहुत खुश थी, क्योंकि उसने अपने लिए वो लड़का चुना था जिसको उसके पापा एक्सेप्ट नहीं करना चाहते थे। लेकिन धनुष इस शादी से खुश नहीं था, क्योंकि उसे लगता था कि उसकी लाइफ के साथ खिलवाड़ किया गया है। उसके दादा ने सिर्फ अपनी कंपनी बचाने के लिए उसे शालिनी के साथ शादी के लिए मजबूर कर दिया। इसलिए उसने शालिनी को शादी से पहले ही सब कुछ साफ साफ बता दिया था कि वो उसे कभी प्यार नहीं कर सकेगा। लेकिन शालिनी की भी जिद थी कि वो धनुष को प्यार करने पर मजबूर कर देगी। अब ये डेली का रूटीन हो चुका था कि धनुष सुबह सुबह उठता और सबसे पहले टेल मी ऐप पर अपनी वाइफ के मर्डर की प्रोबेबिलिटीज चेक करता, और फिर शालिनी धनुष से अपने मर्डर की प्रोबेबिलिटीज के बारे में पूछती। और बस इसी तरह शादी के 2 साल गुजर गए, और ये सिलसिला पहले दिन की तरह आज तक जारी रहा। 38%. ओहो, आज तो काफी बढ़िया चांस है। 38%। गुड मॉर्निंग, एंड टी इज रेडी। और ब्रेकफास्ट में आज तुम्हारे पसंद का सैंडविच बनाया है, और लंच के लिए पनीर की सब्जी विद पराठा रख दिया है। थैंक्स। वैसे आज तुम्हारा ऐप क्या बता रहा है? आज कितना चांस है मेरे मरने का? आज तो बहुत हाई है। हाई है? पर कितना हाई है ये बताओ ना। 38%। अरे वाह, आज तो सही में हाई चांस है। वैसे मैं सोच रही हूँ कि ये ऐप मैं भी अब अपने मोबाइल पर रख लूं। ये रहा तुम्हारा सैंडविच। सॉस दे दूं? नो थैंक्स। क्यों, तुम्हें ये ऐप क्यों चाहिए? तुमको भी मेरे मर्डर करने की प्रोबेबिलिटी जाननी है क्या? ना, मर्डर की तो तुम प्रोबेबिलिटी निकालो, मैं तो अपने लिए तुम्हारे प्यार की प्रोबेबिलिटी निकालूंगी। पास में द जूस प्लीज। और सुबह सुबह ये सब बकवास मुझे मत सुनाया करो। चलो, तुम्हारे लिए मेरी बातें बकवास ही सही, लेकिन अपनी ऐप की बात तो तुमको सही लगती है ना? क्या मतलब है तुम्हारा? यही कि हो सकता है आज तुम्हारा ऐप सच बोल रहा हो। शायद ये 38% प्रोबेबिलिटी तुम्हारे काम आ जाए। वो कैसे? वो ऐसे कि मैं परसों शिमला जा रही हूँ घूमने। हाँ, किसके साथ? खुद के साथ। किसके साथ जाऊंगी? तुम तो मेरे साथ चलोगे नहीं। शादी के 2 साल हो गए, पर हम दोनों आज तक घर से बाहर तक नहीं निकले। ऐसे घुट घुट कर नहीं रह सकती मैं। मुझे अपनी लाइफ एक्सप्लोर करनी है, इसलिए मैं अब अकेले ही घूमने जाऊंगी। तो ये बात है। फिर तो मैं तुम्हारे जाने के बाद अकेले शिमला आऊंगा और वही तुम्हारा काम तमाम करके वापस घर लौट आऊंगा। इस तरह किसी को शक भी नहीं होगा, और मैं तुमको अपनी लाइफ से हमेशा हमेशा के लिए निकाल भी दूंगा। वही तो बोल रही हूँ मैं कि तुम्हारे पास सॉलिड चांस है मुझे मारने का, और अगर तुम फेल हो भी गए इस काम में तो कोई बात नहीं, हम अपना हनीमून मना लेंगे। नो, नेवर। व्हाई नॉट? हम न्यूली मैरिड कपल हैं, ऐसा कपल जिसने अभी तक अपना हनीमून भी नहीं मनाया है। और फिर एक साथ शिमला जैसी जगह पर हो तो क्या करेंगे? एक दूसरे को देखकर भजन गाएंगे क्या? मुझे तो अपना हनीमून का आइडिया बेस्ट लग रहा है। अपना आइडिया अपने पास रखो, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है।
मुझ में भी नहीं है? नहीं, कभी नहीं। ना आज कोई तुम्हारे में इंटरेस्ट है और ना कल कभी होगा। आज का तो नहीं पता, बट कल तो मुझ में तुम्हारा इंटरेस्ट होगा, ये तो पक्का है। हाँ, बस देखना ये है कि ये कल कब आता है। वो कल कभी नहीं आएगा। चलो, अब मैं लेट हो रहा हूँ, ऑफिस निकलता हूँ। अच्छा, कम से कम इतना तो बता सकते हो ना कि मैं वहाँ से तुम्हारे लिए क्या गिफ्ट लाऊं? तुम्हें क्या लगता है कि तुम इस तरह बिहेव करके मेरा मन बदल दोगी? तुम्हारे ऐसे प्यार से बात करने से मैं तुमको मारने का प्लान बदल दूंगा? अगर तुम ऐसा सोचती हो ना, तो ये तुम्हारी भूल है। मैं तुमको अपनी लाइफ से हटा कर ही रहूंगा। अगर जिस दिन ऐसा हुआ ना, उस दिन मैं तुमको कोई दोष नहीं दूंगी। मैं ये मान लूंगी कि मैंने ठीक से कोशिश नहीं की, मैंने वो एफर्ट्स ही नहीं लगाए जो मुझे लगाने चाहिए थे। और मैं ये मान लूंगी कि तुम्हारी नफरत जेन्युइन थी, इसलिए तुम जीत गए और मेरा प्यार कमजोर था, तो मैं हार गई। फेयर इनफ, आई अप्रिशिएट दैट। थैंक यू। अब मैं ऑफिस जाऊं या अभी कुछ और प्रवचन बाकी है? नहीं, अभी के लिए बस इतना ही, बाकी तुम्हारे ऑफिस से आने के बाद। हाँ, नॉट अगेन। बाय। बाय। धनुष और शालिनी के बीच एक ऐसा रिश्ता बनता जा रहा था जो आमतौर पर देखने को नहीं मिलता। एक छत के नीचे पति पत्नी होते हुए भी सही मायने में वो दोनों पति पत्नी नहीं थे। उन दोनों के बीच न कोई फिजिकल कनेक्शन था और न इमोशनल बॉन्डिंग। फिर भी कुछ तो ऐसा था जिसने उन दोनों को एक ही घर में, एक ही छत के नीचे रखा हुआ था। ये शालिनी भी ना, पता नहीं क्यों इस पर मेरी किसी भी बात का कोई असर नहीं होता। ये इतना कूल कैसे रहती है? एक बात तो माननी पड़ेगी, चाहे इसके साथ मेरी शादी एक सौदा ही क्यों ना हो, बट एज अ वुमन शी इज वेरी इंटरेस्टिंग। ऑफिस तो आ गया, बट दिमाग ऐसा लगता है कि अभी भी घर पर ही है। कहीं मुझे उस शालिनी के लिए नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं उससे नफरत करता हूं और हमेशा करता रहूंगा। नहीं, मेरा मन उसके लिए कभी नहीं बदल सकता। लेकिन मेरा मन बार बार उसके बारे में ही क्यों सोचता है? अच्छा, एक काम करता हूं, इस ऐप का क्वेश्चन बदल कर देखता हूं। ये ओपन किया टेल मी ऐप, ये डाली आज की तारीख, नाम तो पहले से ही है हम दोनों का, और ये रहा आज का क्वेश्चन। मैं अगले 6 महीने में अपनी पत्नी से प्यार कर सकता हूं, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 0.001%. यस। शालिनी अपनी सोलो ट्रिप के लिए शिमला पहुंच चुकी थी, जबकि धनुष को आजकल शालिनी का बिहेवियर कुछ इंटरेस्टिंग सा लगने लगा था। मगर हाँ, वो अब भी अपनी उसी जिद पर अड़ा हुआ था कि वो शालिनी से कभी प्यार नहीं कर सकेगा। तो वो शालिनी के शिमला से लौट आने का इंतजार कर रहा था। अब ये कौन आ गया इस समय? चैन से कुछ पढ़ भी नहीं सकता। अरे आ रहा हूं भाई, थोड़ा तो पेशेंस रखो। हाय। हाय, घुमाई शिमला? हाँ, मैं तो शिमला घूम आई, पर तुम वहां क्यों नहीं आए? मैं तो वहां तुम्हारा ही वेट करती रही। मेरा मेरा क्यों वेट कर रही थी? मैं तो शिमला जाने वाला नहीं था। अरे, तुमने ही तो बोला था कि तुम वहां मेरा मर्डर करने आओगे। याद नहीं, मेरे शिमला जाने से पहले तुम्हारी ऐप ने प्रेडिक्ट किया था ना 38%। फिर तुमने ही तो कहा था कि अब मुझे मारने का सही टाइम है, इसलिए तुम शिमला आओगे और मेरा मर्डर कर दोगे। तो फिर आना था ना। हाँ, नहीं आया, टाइम नहीं मिला। अगली बार देखेंगे। मौके बार बार नहीं मिलते लाइफ में। हाँ, खैर, मैं तो सोच रही थी कि तुम आ जाते तो मर्डर ना सही, हनीमून तो पक्का कर लेते। तुमने आते ही फिर से बकवास शुरू कर दी। वैसे मैं तुमको बता दूं कि मैंने तुम्हारी इस इच्छा पर भी गौर किया था। मैंने एक दिन इस टेल मी ऐप से ये प्रेडिक्शन पूछा था कि अगले 6 महीने में अपनी पत्नी से प्यार करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। पता है ऐप में रिजल्ट क्या आया था? क्या? 0.01%।
अच्छा, तो ये बात है। क्यों? तुमको दुख नहीं हुआ ये जानकर कि मैं तुमसे प्यार करूंगा? इसके चांसेस एकदम 0 है। मैं तो बस इतना जानती हूँ कि तुम मुझसे नफरत नहीं करते। मेरी तो छोड़ ही दो, पर तुम तो पक्का मुझसे नफरत नहीं करती। चलो, कम से कम इतना तो भरोसा किया तुमने। अच्छा, तो ये भी बता दो कि 0.00% वाली बात तुमने मुझे दुखी करने के लिए बताई ना? दुखी करने के लिए तो नहीं, पर हाँ, तुम्हारे चेहरे का रंग उड़ता हुआ जरूर देखना चाहता था। और तुम फेल हो गए। आई एम सो सॉरी। अच्छा, छोड़ो ये सब। अब ये बताओ, अगली बार मुझे मारने का क्या प्लान है तुम्हारे पास? व्हाट? इतना चौंक क्यों रहे हो? कोई अनोखा सवाल कर दिया क्या? मैं जब शिमला जा रही थी तो तुमने बोला था ना कि तुम वहां आओगे और मुझे मार डालोगे। तो ना तुम वहां आए, ना तुमने मुझे मारा, और ना ही मैंने जो सोचा था वो हो पाया। वैसे तुम आते तो हम लोग अपना हनीमून ही तो मना लेते। इसलिए पूछ रही हूँ कि शायद अगली बार फिर तुम फेल हो जाओ, तो हो सकता है अपना हनीमून ही मन जाए। तो फिर बताओ, मुझे मारने का तुम्हारा अगला प्लान क्या है? तुम सही में चाहती हो कि मैं तुमको मार दूं? मैं तो बस ये चाहती हूँ कि अगर हो सके तो तुम मुझे प्यार करो, बस प्यार। अरे यार, ओके, लेट मी चेक। ये तुम्हारे मर्डर करने की प्रोबेबिलिटी कितनी बता रहा है? ये खुला ऐप और ये रहा क्वेश्चन। मैं अपनी पत्नी को मार कर बच जाऊंगा, इसके चांसेस कितने हैं? 12.253%. So sad. Only 12%. चलो, आज फिर मैं बच गई। 12% तो बहुत कम है यार। कम नहीं है, बहुत ज्यादा है। ये ऐप तो सिर्फ नंबर बताता है। मैं तुमको बताता हूं कि आज क्यों तुम्हारे मरने के चांसेस बहुत ज्यादा है। हाँ, तो फिर बताओ ना। सोचो, अगर मैं अभी तुमको मार दूं और ऐसा माहौल बना दो कि तुम शिमला से कभी वापस लौटे ही नहीं, तब तो मैं बच जाऊंगा ना। बट ये सब तुम करोगे कैसे? मैं तुम्हारा अभी मर्डर करूंगा और तुम्हारी डेड बॉडी को पास की किसी खाई में जाकर फेंक दूंगा। बस मेरा काम हो जाएगा। लोग सोचेंगे कि तुमको किसी तेज रफ्तार वाली गाड़ी धक्का देकर मारकर भाग गई। ऐसे में तो मैं सजेस्ट करूंगी कि तुम मुझे मार कर वो पास वाले पार्क में ही फेंक कर आना। वैसे भी वो पार्क ऐसे सस्पिशियस एक्टिविटीज के लिए बहुत फेमस है। मुझे यार ये समझ नहीं आता कि आखिर तुम्हारे दिमाग में चलता क्या रहता है। इंतजार। किस बात का इंतजार? यही कि कब तुम मुझे प्यार करना शुरू करोगे। जस्ट शट अप यार। ओहो, इतनी भयंकर आंखें। अरे अरे, मैं तो सच में डर जाऊंगी। अच्छा, अब अपना हाथ आगे करो। किस लिए? पहले अपना हाथ आगे करो ना। पहले बताओ। बहुत जिद्दी हो यार तुम। ये देखो। ये वुडन बॉक्स क्या है ये? हाँ, इस छोटे से वुडन बॉक्स में मैं तुम्हारे लिए एक यादगार गिफ्ट लाई हूँ। मुझे तुम्हारा कोई गिफ्ट विफ्ट नहीं चाहिए। अच्छा, पहले हाथ तो आगे करो यार। मैं फेंक दूंगा तुम्हारी इस यादगार गिफ्ट को। तुमको जो करना है वो करना। अपना हाथ आगे करो बस। मैं सच में बोल रहा हूँ, फेंक दूंगा। हाँ, फेंक देना। अब हाथ आगे करो। ये लो। और ये लो तुम्हारा गिफ्ट। मैंने तो तुमको दे दिया, अब तुम्हें जो करना है वो करो। आई विल नॉट माइंड। तो फिर ये लो। धनुष नफरत की आग में जल रहा था और शालिनी उस नफरत को प्यार में बदलने की जिद में। दोनों ही अपनी कोशिश में लगे हुए थे। धनुष अब अपने आप के भीतर शालिनी के लिए एक चेंज महसूस कर रहा था, लेकिन नफरत की आग में जलता हुआ धनुष इस चेंज को आसानी से एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। उसका फ्रस्ट्रेशन इतना ज्यादा था कि शालिनी उसके लिए बड़े प्यार से जो गिफ्ट लाई थी उसे भी उसने उसी के सामने डस्टबिन में फेंक दिया। हैप्पी नाउ? आई एम सॉरी। सॉरी बोल देने से सब कुछ अच्छा हो जाएगा क्या? या गिफ्ट जिसमें मेरा प्यार था और जिसको तुमने मेरी आंखों के सामने तोड़ दिया, क्या तुम्हारे इस सॉरी से वो सही हो जाएगा? I really am sorry for this. It's okay. You have done your best and I have done mine. Okay, I'm going to my room. तुम भी आराम कर लो।
ओके थैंक्स. ओके. गोइंग टू माई रूम. हेल विद दिस रूम. शादी के बाद ये रूम ही तो मिला है मुझे लाइफ काटने को. जिस आदमी से मेरी एक छोटी सी खुशी नहीं देखी गई, उससे मैं आखिर क्यों उम्मीद लगाकर बैठी हूं. पर नहीं, मैं इतनी कमजोर नहीं हो सकती. इस आदमी को जितना मेरे इमोशन से खेलना है खेलता रहे. एक ना एक दिन इसको मेरे प्यार की कदर करनी ही पड़ेगी. नहीं, मैंने अच्छा नहीं किया. आखिर एक गिफ्ट ही तो था. एक्सेप्ट कर लेता तो क्या बिगड़ जाता. गिफ्ट लेने से ये थोड़ी ना साबित हो जाता कि मैं उसको प्यार करने लगा हूं. प्यार तो वैसे भी कभी नहीं होगा, ना उसकी तरफ से और ना कभी मेरी तरफ से. शालिनी को शिमला ट्रिप से आए करीबन 6 महीने हो चुके थे. लाइफ एज यूजुअल चल रही थी. लेकिन फिर एक सुबह. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. आज का प्रेडिक्शन 15% है. चलो फिर तो मैं आज मरने वाली नहीं हूँ. ना, यू कांट से. हो सकता है कि मैंने तुम्हारी कॉफी में पॉइजन डाल दिया हो. इस कॉफी में? पर ये तो मैं बना रही हूँ. हाँ, पर सोचो अगर इस कॉफी को मैं कल रात में ही प्रिपेयर कर लिया होता और इसमें जहर मिला दिया होता तो. हाँ, फिर तो मेरे मरने का चांस जरूर बनता है. चलो आगे से मैं इस बात का ध्यान रखूंगी. फिलहाल ये रही तुम्हारी कॉफी विदाउट पॉइजन वाली. थैंक्स यार. आज मैंने सोचा कुछ डिफरेंट ब्रेकफास्ट बनाती हूँ, इसलिए ये सादी चपाती और आलू पालक बनाया है. आलू पालक तो मेरा फेवरेट है. मुझे पता है. शिमला से पूरे 6 महीने हो गए. अब कहीं नहीं जा रही तुम घूमने? क्यों? फिर मेरे गिफ्ट को तोड़ने का मन है क्या? हाँ, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट. ओके. ओह फॉरगेट इट. आई वाज जस्ट जोकिंग. एक और रोटी दूं? नो थैंक्स. बहुत हो गया. वैसे आलू पालक काफी टेस्टी बना है. थैंक यू. ये जो ब्रेकफास्ट का टाइम है ना, इसी टाइम में लगता है कि इस घर में लोग रहते हैं. वरना अपनी तो कभी बात ही नहीं हो पाती सही से. ये टेस्टी खाना बोल रहा है या कि सही में तुम्हें? सही में ऐसा फील कर रहा हूँ. और खाना तो तुम बेस्ट ही बनाती हो, इसमें तो वैसे भी कोई डाउट नहीं है. तो फिर मैं मान लूं कि अब मेरे लिए तुम्हारे अंदर पॉजिटिव फीलिंग आनी शुरू हो गई है. पॉजिटिव और नेगेटिव फीलिंग को तो मैं नहीं जानता, पर हाँ, अगर तुम आज मुझसे ये पूछो कि क्या मैं तुमसे प्यार करता हूं, तो मेरा जवाब आज भी यही होगा, नो. अचानक इतने खामोश क्यों हो गए? क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं सोच रहा. कुछ नहीं सोच रहे हो तो फिर सोचना शुरू कर दो. मुझे तुम्हारे साथ आज डेट पर जाना है. मुझे कहीं नहीं जाना है. पर मुझे जाना है. चलो ना, आज एक्वेरियम चलते हैं. मैं तुमसे प्यार नहीं करता, बल्कि मैं तो तुम्हें पसंद भी नहीं करता. लेकिन मैं तो तुमसे प्यार करती हूँ ना, और पसंद भी करती हूँ. आई डोंट केयर. और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि हम शादी के इतने टाइम बाद कपल की तरह बिहेव करें? और तुमको जाना ही है तो जैसे शिमला अकेली गई थी, वैसे डेट पर एक्वेरियम भी अकेली चली जाओ. शिमला गए तो लंबा वक्त हो गया है, इसीलिए मैंने आज डिसाइड किया कि आज चाहे कुछ भी हो जाए, हम दोनों साथ में ही डेट पर जाएंगे. देखो, मुझे अब गुस्सा आ रहा है. और मुझे प्यार. अच्छा चलो ना, मैं तुमसे ये पूछती हूँ कि क्या तुम ये गोल्डन चांस अपने हाथ से निकाल देना चाहते हो? What do you mean? अगर तुम डेट पर चलने का इनविटेशन एक्सेप्ट कर लेते हो तो फिर हो सकता है तुम आज मुझे आसानी से मार भी सको. लगता है तुमने मेरा प्लान अभी तक ठीक से नहीं समझा. मैं सिर्फ तुमको मारना नहीं चाहता, बल्कि मार कर बचना भी चाहता हूँ. अगर मारने के बाद पकड़ा गया तो फिर कोई मतलब ही नहीं है. एग्जैक्टली. तुम्हें याद है ना आज सुबह का प्रेडिक्शन कितना था? It was around 15%. राइट. तुमको ऐसा नहीं लगता कि कुछ दिनों से ये नंबर कम होता जा रहा है? एक हफ्ता पहले 25% के करीब था, उसके बाद 20% और अब 15%. क्या ये तुमको चलेगा? नहीं ना? इसलिए मैं बोल रही हूँ कि तुम मेरे साथ डेट पर चलना शुरू करो. फिर देखना कैसे ये नंबर रॉकेट की तरह ऊपर भागता है. फिर हो सकता है तुम्हारा काम आसानी से हो जाए. जैसे कि अगर तुम भीड़ में हो और तुम चुपचाप पीछे से आकर मेरी पीठ में चाकू घोंप कर निकल जाओ, तो फिर किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा और तुम्हारा काम भी हो जाएगा. तो इसके लिए कम से कम
हमें साथ में बाहर निकलना जरूरी है ना? ये तुम भी अच्छे मूड में हो इसलिए अभी अपने मरने मारने की बातें कर रही हो। आज मैं अच्छे मूड में ही रहना चाहती हूँ बस, इसलिए ये लो, मैं अपनी पीठ तुम्हारे सामने कर देती हूँ। ताकि मैं इसमें चाकू घोंप सकूं? नहीं, ताकि तुम कस के इसे पकड़ सको। यार यू आर टू मच। तो फिर हम चल रहे हैं ना अपनी फर्स्ट डेट पर? हाँ हाँ चल रहे हैं भाई। थैंक यू सो मच। तो फिर कैसी लगी अपनी फर्स्ट डेट? डेट का तो नहीं पता, बट बहुत साल बाद एक्वेरियम देखना फन तो था। पर शादी के इतने साल बाद फर्स्ट टाइम तुम्हारे साथ डेट पर जाना मेरे लिए ड्रीम कम ट्रू था। आखिर मुझे ये हो क्या गया है? क्यों नहीं मैं वो सब सच सच इसको बता देता हूँ जो मैं इसके लिए रियल में फील करता हूँ। क्यों नहीं मैं इसको बोल देता हूँ कि जब मैं एक्वेरियम साथ में देख रहा था तो मेरा दिल एक्वेरियम से ज्यादा इसके मुस्कुराते चेहरे की तरफ देखना चाहता था। क्यों नहीं बोल देता कि आज मेरा दिल बस खुश रहना चाहता है, आज कोई प्रिडिक्शन नहीं जानना चाहता। आखिर क्यों नहीं इसको बोल देता हूं कि इसने आज जो मुझे खुशी दी है, ये यादगार पल दिए हैं, उसके लिए मैं इसको दिल से थैंक यू कहना चाहता हूं। शालिनी, थैंक यू। फॉर व्हाट? फॉर द एक्वेरियम। शालिनी और धनुष का फर्स्ट डेट शानदार रहा। दोनों देर रात को खुशी खुशी घर लौटे, लेकिन धनुष के लिए अभी एक सरप्राइज बाकी था। अरे आज तो टेबल सजा हुआ है खाने से, देखो तो क्या है। ओहो, मटर पुलाव, तड़का वाली दाल, अरे वाह फिश भी। ओह माय गॉड, मेरा फेवरेट गुलाब जामुन, सब कुछ मेरा फेवरेट। वाह, आज तो कमाल हो गया। और ये क्या रखा है क्यूट से डब्बे में? नहीं, बिल्कुल नहीं, उसको हाथ नहीं लगाना तुम अभी। क्यों, ऐसा क्या है इसमें? पहले बताओ आज क्या खास है? खास? हाँ खास। ऐसा क्या खास है आज? आज डेट क्या है? डेट अरे आज तो 9 अगस्त है। ओह माय, आज तो मेरा बर्थडे है। यस, टुडे इज योर बर्थडे। और हमेशा की तरह आज फिर तुम भूल गए। और हमेशा की तरह तुमने मुझे याद दिला ही दिया, और इस बार तो तुम मुझे एक्वेरियम भी घुमा लाई। हाँ बिल्कुल, तुम्हारे लिए आज खास दिन हो या ना हो, बट मेरे लिए तो आज बहुत खास दिन है। बट आई विल नॉट से थैंक यू। तुम मेरे कहने पर गए, वही मेरे लिए बहुत है। लेकिन मैं तुम्हारे बर्थडे पर ऐसा कुछ नहीं करने वाला, ओके? अब कोई बात नहीं, पहले तुम ये क्यूट सा डब्बा तो खोलो। ओके, लेट मी चेक। हो, ये तो केक है। थैंक यू फॉर बीइंग बोर्न। हैप्पी बर्थडे माय लव। यू वेलकम। थैंक यू। अब शालिनी और धनुष के बीच कुछ ज्यादा बातें होने लगी थी। ब्रेकफास्ट के टेबल पर ही सही, लेकिन बातें तो अब पहले से ज्यादा हो रही थी। धनुष आदतन शालिनी को टीज करता और शालिनी हमेशा की तरह हंसती मुस्कुराती प्यार से धनुष का सामना करती। और शादी के 3 साल बाद अचानक एक दिन शालिनी ने धनुष को डेट पर एक्वेरियम चलने को कहा। पहले धनुष ने उसे टालने की कोशिश की, लेकिन शालिनी के आगे उसकी एक नहीं चली और दोनों पहली बार साथ में घर से बाहर घूमने गए। उस आउटिंग में धनुष ने शालिनी के लिए कुछ अलग सा महसूस किया, एक ऐसा अट्रैक्शन जो उसने आज से पहले कभी फील नहीं किया था। फर्स्ट डेट का वो दिन उन दोनों के लिए स्पेशल था, लेकिन शालिनी के लिए वो और भी स्पेशल था क्योंकि उस दिन धनुष का बर्थडे था। और हमेशा की तरह धनुष को अपना बर्थडे याद नहीं था, पर शालिनी ने डाइनिंग टेबल पर उसके पसंद की डिशेस सजाकर हमेशा की तरह उसको याद दिलाया। एक दूसरे से अटैचमेंट दोनों को था, लेकिन एक बोलने को तैयार नहीं था और दूसरा छिपाने को तैयार नहीं था। तो देखते ही देखते शादी के 5 साल गुजर गए।
पता है मैं कभी कभी क्या सोचता हूँ? क्या? यही कि मैं पहले तुमको कितना कुछ बोल दिया करता था, लेकिन तुमने कभी किसी बात का जवाब नहीं दिया। हमेशा अच्छे से ही बिहेव किया मेरे साथ। हाँ तो तुम अपना काम कर रहे थे और मैं अपना। तब मैं कभी कभी अपने मन में सोचता था कि इज दिस वुमन ऑल राइट? फिर क्या जवाब मिलता था तुमको तुम्हारे मन से रिगार्डिंग मी? यही कि इस औरत के दिमाग में कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन ये भी कमाल है ना, इतने सालों में भी ना तो मेरा एटीट्यूड चेंज हुआ और ना ही तुम्हारा। लेकिन हाँ, एक चेंज जरूर आया है। अच्छा, कौन सा चेंज? यही कि हम दोनों महीने में एक बार बाहर जाने लगे हैं। पर उसमें तो हम दोनों का अलग अलग मतलब है। कैसा मतलब? तुम्हारे लिए मुझे मारना और मेरे लिए तुमको डेट करना। तुम कोई भी मौका नहीं छोड़ती ना बोलने का। तुमको क्या लगता है मैं सचमुच तुमको मारना चाहता हूँ? तुम्हारा तुम जानो, मैं तो बस इतना जानती हूँ कि मैं सचमुच तुमको बहुत प्यार करना चाहती हूँ। एक बात तुमको बता दूं, मेरे जैसा आदमी कभी किसी को मारने की सोच भी नहीं सकता। इसलिए तो बोलती हूँ कि ये मरने मारने की बात भूलकर तुम सिर्फ मुझसे प्यार करो। अगर मार नहीं सकता तो ये भी जान लो तुमको प्यार भी नहीं कर सकता कभी। ओके ओके बाबा, ये लो फिश खाओ। थैंक्स। वैसे आज का प्रेडिक्शन क्या है? 2.564%। बहुत ही कम। मतलब मेरे लिए तो सब चिल है। तुम्हारे लिए तो हमेशा सब चिल ही होता है। ऐसा नहीं है, कभी कभी मेरा भी दिमाग खराब हो जाता है। जैसे आज फिश बनाने में बहुत लंबा टाइम लग गया। इरिटेट होने लगी हूँ मैं। क्यों? अरे जल गई थी फिश यार। पर मेरे प्लेट का फिश तो जला नहीं है। वो तो जल्दी से मैंने तुम्हारे लिए दोबारा बना दी। यहाँ मेरी प्लेट में देखो कैसे कोयले की तरह काली हो गई है। ये देखो, दिखा दत्त। एक मिनट, इधर दो अपना प्लेट, लाओ। अरे ये क्या कर रहे हो? तुम मेरे प्लेट का फिश लो और मुझे तुम्हारा लेने दो। पागल हो गए हो क्या? खा नहीं पाओगे। अरे तुम खाओ, मैं सब खा लेता हूँ। वैसे ये कोयले की तरह काला नहीं बल्कि चारकोल की तरह है। मेरी प्लेट तो ले ली, पर सोच लो उसमें मैंने जहर मिलाया हुआ है। अच्छा, ये कब मिलाया था तुमने, जबकि मैं तो तुम्हारे सामने ही बैठा हूँ। जब तुम इधर उधर देखकर बोले जा रहे थे तभी। ठीक है, फिर चेक ही कर लेता हूँ खाकर कि इसमें जहर है या नहीं। क्यों? यस प्लीज गो अहेड। वाह, व्हाट टेस्टी फिश यार। थैंक्स फॉर दिस लवली फूड। यू आर वेलकम। वैसे आज कुछ खास है क्या? ये कैलेंडर की तरफ बार बार क्यों देख रहे हो तुम? यही कि हमारी शादी के 5 साल पूरे होने आ गए। तो तुम्हें याद था? ना, ये तो सिर्फ कैलेंडर को याद था। मुझे तो बस अभी भी उसी ने बताया है। नॉट सो फनी। पता है मेरे दिमाग में अभी क्या चल रहा है? क्या? टू क्विट। शादी से या मुझसे? हम 5 साल से अजनबी की तरह रह रहे हैं। ना तो तुम्हारे लिए सही कर रहा हूँ और ना ही अपने लिए। फिलहाल तुम अपनी प्लेट में पड़ी फिश पर कंसंट्रेट क्यों नहीं करते? 1.524%. अच्छा, तो ब्रेकफास्ट के साथ मुझे मारने की प्लानिंग भी चल रही है? नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन तुमने तो ब्रेकफास्ट से पहले 2 पॉइंट समथिंग प्रोबेबिलिटी बताई थी और अभी सिर्फ 1 पॉइंट समथिंग है। हाँ? वो एक पॉइंट मैंने इंटेंशनली बढ़ाकर बोला था। ऐसा क्यों? क्योंकि कुछ दिनों से परसेंटेज गिरता जा रहा है। इसका मतलब मेरे अच्छे दिन अब शुरू हो चुके हैं। सुनो, एक बात बताता हूं तुम्हें। तुमको मारकर मेरे बचने की प्रोबेबिलिटी बहुत दिनों से लगातार इस ऐप में डिक्रीज होने लगी। तो मैंने अपने क्लोज फ्रेंड से कंसल्ट किया। वो फ्यूचर प्रेडिक्शन सिस्टम का एक्सपर्ट है। वो जिसका भी एक्सपर्ट हो, बट तुमने अपने दोस्त से हम दोनों की प्राइवेट बातें शेयर की। इट्स नॉट गुड। आई नो, बट मुझे जानना था कि आखिर नंबर्स डिक्रीज क्यों हो रहे हैं। तो फिर क्या बताया तुम्हारे उस क्लोज फ्रेंड ने? उसने बोला कि मैं इडियट हूं। नंबर डिक्रीज होने का सिंपल लॉजिक है।
उसने समझाया कि जब मैंने ये क्वेश्चन इस ऐप में फीड किया था, द प्रोबेबिलिटी आई कैन किल माई वाइफ विदाउट बीइंग फाउंड आउट, तब मेरा इंटेंशन बहुत हद तक जेन्युइन था, मे बी गुस्से के कारण। लेकिन टाइम के साथ मेरा इंटेंशन बदलता गया और अब तुम्हारे लिए मेरे इमोशंस बदल गए हैं, इसलिए नंबर डिक्रीज हो रहा है। मे बी ही इज राइट। मुझे तो उसका लॉजिक बकवास लगा। मैं कैसे मान लूं कि तुम्हारे लिए मेरे इमोशंस चेंज हो रहे हैं, जबकि मैंने हमेशा तुम्हारी बातों को निगलेक्ट किया, हमेशा तुम्हारे लिए हार्श वर्ड्स ही यूज किए हैं, और तो और हर एक ओकेजन को मैंने निगलेक्ट किया है। अपने मैरिज एनिवर्सरी तक को भी मैंने निगलेक्ट किया। फिर कैसे मैं तुम्हारे लिए पॉजिटिव हो सकता हूँ? किसी के लिए भी पॉजिटिव एक्शन से नहीं बल्कि इमोशन से हुआ जाता है। हो सकता है तुम्हारी फीलिंग बदल रही हो, लेकिन तुम उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे हो। शायद तुम सही कह रही हो। इन 5 सालों में मुझे नहीं पता चला कि मैं तुमसे प्यार करता हूं कि नहीं, लेकिन मुझे इतना जरूर पता है कि तुम मेरी लाइफ की एक प्राइसलेस ट्रेजर हो। आज मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे आज मैं बिल्कुल बदल चुका हूं। थैंक यू। चलो अब मैं ऑफिस निकलता हूं। थैंक्स फॉर दिस वंडरफुल फिश, आई मीन जली हुई फिश। तो चलो, अब आज दरवाजे तक छोड़ने नहीं आओगी क्या? चलो ना। सी यू सून। बाय धनुष। धनुष अब शालिनी के लिए बिल्कुल अलग ही कुछ महसूस कर रहा था। उसके इमोशंस शालिनी के लिए बदल रहे थे। शादी के 5 साल पूरे हो गए थे और इन 5 सालों में धनुष ने शालिनी के लिए क्या कुछ फील किया, उसने ब्रेकफास्ट टेबल पर सब कुछ खोल कर रख दिया। पिछले कुछ दिनों से अपनी वाइफ को मारकर बचने की प्रोबेबिलिटीज कम होती जा रही थी और शालिनी के लिए उसके बदलते हुए इमोशंस का ही रिजल्ट था कि आज उसने पहली बार दरवाजे तक छोड़ने आई शालिनी के लिए कुछ पॉजिटिव वर्ड्स कहे। सी यू सून। पता नहीं क्यों आज यहां से मुझे जाने का मन क्यों नहीं कर रहा। मुझे इसका ऐसे देखना अच्छा लग रहा है। बाय धनुष। सी यू सून। अरे लगता है जैसे अभी रो देगी। अब जल्दी यहां से चलना चाहिए, वरना मैं इस इमोशन से निकल नहीं पाऊंगा। दुनिया में यही एक ऐसी जगह है जहां मैं कहीं से भी वापस लौट के आना चाहूंगा। मेरा अपना घर। पागल औरत, क्या बोल रही थी? ये कैलेंडर क्यों देख रहे हो? वैसे आज कुछ खास है क्या? ये कैलेंडर की तरफ बार बार क्यों देख रहे हो तुम? बुद्धू लड़की, जैसे मुझे याद ही नहीं कि आज उसका बर्थडे है। पिछले 5 सालों से देख रहा हूं उसका बर्थडे और हम दोनों की मैरिज एनिवर्सरी एक ही महीने में आती है। मैंने आज तक उसको विश नहीं किया, लेकिन आज तक उसने भी कोई शिकायत नहीं की। बट आज फ्लावर्स। Sure, sir. Which one do you prefer? Oh no, again this is a problem. मुझे तो पता ही नहीं कि उसको कौन से फ्लावर्स पसंद है। कोई बात नहीं सर, देयर इज अ सोल्यूशन। कैसा सोल्यूशन? ये बुके किसके लिए लेना है आपको? For my wife. But this is the first time I'm buying a bouquet for her in 5 years. And today's a तो बुके बना दूं सर? 100. बट सॉरी सर, अभी इस शॉप में एट मैक्स 70 फ्लावर्स वाले ही बुके मिल पाएंगे। No problem. आज 70 भी मेरे लिए इनफ है। ओके सर, जस्ट अ मिनट। Sure. Sir, here you have beautiful 70 flowers for your beautiful wife. That's great. Thanks, sir. चलो अब सीधा यहाँ से घर जाता हूँ। वैसे भी पता नहीं मुझे अजीब सा लगने लगा है। हो सकता है पहली बार अपनी वाइफ के लिए कुछ करने जा रहा हूँ, इसलिए ऐसा फील हो रहा हो। हाँ, शायद दिस इज द रीजन। पर मुझे घबराहट क्यों होने लगी है? एक काम करता हूं,
एक बार ऐप चेक कर लेता हूं। हाँ, ये सही रहेगा। ये खोला ऐप। 25 point. हेलो हाय धनुष। यार, आई वांट टू आस्क समथिंग। हाँ बोलना। अरे वो जो मैंने तुझे बताई थी ना, प्रेडिक्शन वाली बात, द प्रोबेबिलिटी आई कैन किल माई वाइफ विदाउट बीइंग फाउंड आउट। हाँ तो क्या हुआ प्रेडिक्शन का? फिर कोई डाउट आया क्या मन में? यार, अभी जब भी चेक करता हूं तो प्रोबेबिलिटी बढ़ती जा रही है। इट इवन क्रॉस्ड 50%, जबकि मैंने अभी अपनी वाइफ के लिए फ्लावर बुके खरीदा है। भाई फिर तो सिचुएशन बहुत सीरियस है, क्योंकि 50% से ऊपर प्रेडिक्शन जाने का मतलब है कि तुझे अब अलर्ट हो जाना चाहिए। क्योंकि अभी तू चाहे जैसा भी फील कर रहा हो अपनी वाइफ के लिए, बट इस सिचुएशन में कुछ तो एक्सटर्नल है जिसके कारण ये प्रोबेबिलिटी बढ़ती ही जा रही है। व्हाट? क्या मतलब? ये कैसी सिचुएशन है? हाउ इज इट पॉसिबल? अब ये मुझे कैसे पता? मैं तो बस इतना ही बता सकता हूँ कि तू अपनी वाइफ के लिए क्या फील करता है। बात अब उससे आगे जा चुकी है। ये कैसी सिचुएशन है जिसमें ये मैटर ही नहीं करता कि मैं फील क्या करता हूं? आज जब मैं शालिनी के लिए अच्छा सोचने लगा तो ये प्रोबेबिलिटी बढ़ने लगी। नहीं, मैं भी बस शालिनी से प्यार करना चाहता हूं और कुछ नहीं। हेलो, क्या एक्सीडेंट? मैं भी आ रहा हूं हॉस्पिटल। धनुष अब बदल गया था। अब वो शालिनी के लिए पॉजिटिव फील करने लगा था, जो पहले कभी नहीं हुआ था। वो शादी के इस 5वें साल में हो रहा था। धनुष शालिनी का बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहता था और शालिनी को इस बात की भनक भी नहीं थी। धनुष ने उसके लिए केक भी बुक कर लिया था और ऑफिस से लौटते वक्त उसने शालिनी के लिए एक खूबसूरत बुके भी लिया था। धनुष का ये इमोशनल अटैचमेंट शालिनी के लिए सरप्राइज होने वाला था, लेकिन ये किसी ने भी नहीं सोचा था कि उसका ये सरप्राइज हादसे में बदल जाएगा। शालिनी का एक्सीडेंट हो चुका था। वो जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ते हुए हॉस्पिटल के बेड पर लेटी थी। अपनी आंखों में आंसू लिए धनुष उसको एकटक देख रहा था। आज पहली बार उसने शालिनी को सोते हुए देखा था। आज पहली बार उसे महसूस हुआ था कि उसकी पत्नी कितनी खूबसूरत है। और आज पहली बार धनुष को महसूस हुआ था कि शालिनी बस उसकी है। हैप्पी बर्थडे। आई एम सॉरी फॉर एवरीथिंग। पता है, जब मैं यहां आया था तो तुम सो रही थी इस हॉस्पिटल बेड पर, और ये जो तुम्हारे बॉडी पर बैंडेज लगे हैं ना, उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि बस अपनी नजरें हटा लूं। लेकिन पहली बार जब तुम्हारे सोते हुए चेहरे को देखा ना, तो बस देखता ही रह गया, अपनी नजरें हटा नहीं पाया इस खूबसूरत चेहरे से। अब मुझे समझ आया कि मैं अपनी लाइफ में क्या कुछ मिस कर रहा था। हैप्पी बर्थडे वंस अगेन, एंड प्लीज फॉरगिव मी। मुझे माफ कर दो। मेरी बातें सुनकर तुमको लग रहा होगा तुम जीत गई। तो फिर चलो एक बार चेक ही कर लेते हैं, देखते हैं अभी क्या प्रोबेबिलिटी बताए ये आप। लो, ओपन किया मैंने ऐप, और ये रहा मेरा फीड किया क्वेश्चन। प्रोबेबिलिटी आई कैन किल माय वाइफ without being found out. 99.274%. ये क्या? ये इतना कैसे दिखा रहा है? ये क्या समझता है कि मेरी वाइफ
हॉस्पिटल में वैसे मौत के करीब पड़ी है, तो इसका फायदा उठा लूंगा। मैं किसी भी मशीन का बटन बंद कर दूं और फिर हल्का सा भी इसका गला दबा दूं तो she will die। ऐसे में तो किसी को मुझ पर शक भी नहीं होगा, बट मैं तो ऐसा कुछ सोच भी नहीं सकता अपनी वाइफ के लिए। फिर ये 99.274% क्यों बता रहा है? अच्छा, याद आया, मेरी उस दोस्त ने कहा था। देखो, ये ऐप उसी के एंगल से कैलकुलेशन करता है जो प्रेडिक्शन के लिए इसमें क्वेश्चन और डिटेल डालता है। तुम्हारे इमोशंस पॉजिटिव ही क्यों ना हो गए हो अपनी वाइफ के लिए, अगर ऐसा सिचुएशन आया कि तुम आसानी से अपनी वाइफ को मारकर बच जाओ, तो ये ऐप उसी के हिसाब से प्रेडिक्शन करेगा। बकवास है ये सब, बकवास है ये ऐप। शालिनी, प्लीज आई लव यू शालिनी, कम बैक शालिनी। धनुष ने आज पहली बार शालिनी का नाम लिया था, वो नाम जिसकी इंपॉर्टेंस उसे तब समझ में आई जब सब कुछ हाथ से निकल चुका था। अगले पूरे 1 साल तक शालिनी हॉस्पिटल में एडमिट रही और अपनी 6th मैरिज एनिवर्सरी भी धनुष ने वहीं हॉस्पिटल में सेलिब्रेट की। देखते ही देखते कुछ और दिन ऐसे ही गुजर गए। शालिनी अब भी बेड पर थी, अनकॉन्शियस, लेकिन एक डेड बॉडी की तरह। पर अब वो हॉस्पिटल में नहीं, अपने घर के बेड पर थी, जहां धनुष उसके लिए हमेशा तैयार खड़ा था, उसको जिंदा रखने के लिए। 96.783%। Oh my God, it's decreasing. 3% डिक्रीज हुआ है। It means मेरी शालिनी अब ठीक हो रही है। ठीक है, 1 साल में सिर्फ 3% कम हुआ है, but I can wait. I can wait forever for my wife, my Shalini. Hey, good morning Shalini. आज का प्रेडिक्शन again 0%. So you are safe today too. तो now you can relax. अब कोई खतरा नहीं है। ये लो, मैंने रूम के फ्लावर्स भी चेंज कर दिए हैं और ये मैंने खिड़की भी खोल दी। और आज तो धूप भी मस्त है। और हाँ, अब तो मैंने खाना बनाना भी सीख लिया है। और जब तुम पर उसके लिए तुमको ठीक होना होगा और इस बेड से उठकर मुझे पूरा डिटेल में बताना होगा। और इस तरह घंटे, दिन और हफ्ते बीतते गए, पर धनुष ने हार नहीं मानी। वो रोज घंटों शालिनी के पास बैठता, उससे बातें करता, उसे कहानियां सुनाता और उसका ख्याल रखता। और नतीजा ये हुआ कि धीरे धीरे ऐप पर उसके पूछे सवाल की प्रोबेबिलिटी कम होती गई। Oh God, the numbers are going down. Does it mean कि मेरी शालिनी ठीक हो रही है? Good then now. Hey, good morning शालिनी. अच्छी नींद आई थी ना? And you won't believe it, आज का भी प्रेडिक्शन 0% आया. So as always, you're safe today.